हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और हम लोग कर रहे थे इग्नू के 2020 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो हेलो हेलो एवरीवन। तो अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पे, डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे हो रही हैं। डिटेल कोर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर हो रहा है 11 AM, आज भी इसकी क्लास है। डिटेल कोर्स आईआर पर हो रहा है 1 PM, आप आना चाहते हैं आ सकते हैं। और डिटेल कोर्स चल रहा है कंपैरेटिव पर, ये 9 PM होता है। ठीक है, आज जो आपकी क्लासेस हैं तो वो कौन कौन सी? 1 PM वाली क्लास है और 11 AM वाली क्लास है, और रोज की तरह स्पेशल क्लास रहेगी 4 PM। तो प्रैक्टिस एंटिल यू मास्टर इट, वीकली फुल मॉक टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। जो स्टूडेंट आना चाहें आ सकते हैं। आइकॉनिक प्लस जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। अभी काफ़ी अच्छा एक ऑफर चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये तो स्कॉलरशिप के बारे में देखो, मेगा ऑफर चल रहा है। तो ये आप लोगों का है, ये चाहिए वाला, रुको दूसरा चाहिए, हम काफ़ी पीछे चले गए, है ना। यहाँ पर है देखो, अनलॉक 20 20% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। तो ये आज लास्ट डेट है इसकी। अगर आज आप 12 बजे, रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% मिल जाएगा। मेगा ऑफर एनटीए यूजीसी नेट पर चल रहा है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 मंथ का फ्री, और 12 मंथ का लेने पर 2 महीने का फ्री मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो 14 से 16 इसका डेट है, तो आज लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट लेना चाहे ले सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। इसके अलावा देखो, जो भी सब्सक्रिप्शन बच्चा लेना चाहता है ले सकता है, ये कम का पड़ जाएगा आपको। कोड क्या लगाना है? मीनाक्षी लाइव, कोड मीनाक्षी लाइव यूज़ करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, होमवर्क वाला क्वेश्चन था कि सर्वे मेथड, सर्वे मेथड जो यूज़ किया जाता है ना, जो सर्वे मेथड यूज़ किया जाता है बेसिकली, तो ओनली क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में, या फिर पॉलिटिकल साइंस रिसर्च में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो सर्वे मेथड होता है वो दोनों में ही क्या किया जाता है, दोनों में ही इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सर्वेक्षण विधि इस्तेमाल होती है मात्रात्मक और गुणात्मक शोध दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर। तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, स्ट्रक्चर्ड या लूज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका लूज। ठीक है, लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में है कि कौन सा प्रश्नावली का रूप नहीं है। प्रश्नावली में आपकी ओपन एंडेड होती है, क्लोज एंडेड होती है, संरचित होती है, लूज होती है। तो देखो, संरचित होती है, क्लोज एंडेड होती है, ओपन एंडेड होती है, लेकिन लूज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट फंड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो कौन सा इंस्टीट्यूट रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंड देता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा धन देता है, कौन सा संस्थान शोध परियोजना के लिए पूंजी या धन देता है। तो वो ICSSR है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट है, या कैग है। अब बहुत ही इजी इसमें दे रखे हैं आप लोगों के, है ना, बहुत ही इजी आप लोगों के ऑप्शंस हैं बिल्कुल। ICSSR ही होगा। अब मैं ICSSR के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जो ICSSR है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। दिल्ली में है ICSSR। तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये इसका फुल नेम है। तो ये ध्यान रखना। और जो ICSSR है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया में इसकी स्थापना जो दिल्ली में हुई है 1969 में, ये 1969 में बना था। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका लोकेशन न्यू दिल्ली में है, वो मैंने आपको बता दिया। और चेयरमैन कौन है इसके? प्रोफेसर भूषण। ठीक है, जो प्रोफेसर भूषण इसके चेयरमैन है, तो ये ध्यान रखना। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल एथनोग्राफीज डू नॉट इंक्लूड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जुडिशरी, NGOs या सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल एथनोग्राफीज, तो जो ये आप लोगों का है ना, तो इसमें किसकी स्टडी नहीं की जाती? ठीक है, पॉलिटिकल एथनोग्राफीज में किसकी स्टडी नहीं की जाती? देखो क्या होगा आपके आपके रिगार्डिंग।
ठीक है, तो ये देखो, ये जो पॉलिटिकल एथनोग्राफीज है इसके अंदर जो स्टडी नहीं की जाती बेसिकली, अब इसके अंदर स्टडी पहले किस किस की जाती है तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि किस किस की स्टडी की जाती है। तो पॉलिटिकल एथनोग्राफी में स्टडी की जाती है पॉलिटिकल एक्टर्स की, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टर्स की जाती है, और इंस्टीट्यूशंस की जाती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की जाती है। और जैसे कि वो इंस्टीट्यूशंस आपके वेलफेयर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं आप लोगों के। तो ये जो टर्म है ना, ये फॉर्मल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फॉर्मल पॉलिटिक्स से। तो अब इसमें क्या नहीं आएगा? पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, है ना, लेकिन जुडिशरी, जुडिशरी नहीं आएगी ना, जुडिशरी नहीं आएगी, क्योंकि भैया ये पॉलिटिकल एक्टर से रिलेटेड ही नहीं है। पॉलिटिकल एक्टर से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनजीओज हैं, है ना, और आपकी सिविल सोसाइटी है, हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें न्यायपालिका नहीं आएगी बेटा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क पॉलिटिकल सिस्टम इज रिसेलिएंट, ब्रेकेबल, चेंजिंग, होमोजीनियस। यानी कि क्वेश्चन है कि प्रणालीगत ढांचे में राजनीतिक व्यवस्था है लचीली, नाजुक, बदलने वाली या समरूप। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा, देखो, प्रणालीगत व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेंजिंग। क्या होगा? चेंजिंग, हमेशा वो बदलती रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पॉलिटिकल इकोलॉजी स्टडी करती है रिलेशनशिप किसमें? इन्वायरमेंट में और पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोसाइटी में, सोसाइटी एंड इकोनॉमी में, या फिर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में। तो जो पॉलिटिकल इकोलॉजी के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल इकोलॉजी, इसका तो राइट आंसर आपका, रुको 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 रुको, इसका राइट आंसर जो आप लोगों का होगा 74 है ना, ठीक है, 74 का तो चेंजिंग ही है, ठीक है, हाँ, क्योंकि प्रणालीगत व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है वो, ठीक है, ये वाला ठीक है आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो मैं आप लोगों को करवा रही थी, तो पॉलिटिकल इकोलॉजी किसकी स्टडी करती है? तो ये किसकी स्टडी करती है बेटा? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोसाइटी की स्टडी करती है। किसकी करती है? पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोसाइटी की। तो ये ध्यान रखना, ये राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज की स्टडी करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया जाता है किसकी स्टडी करने के लिए? डेमोक्रेटाइजेशन की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वोटिंग बिहेवियर, एथनिक कन्फ्लिक्ट, या सिविल सोसाइटी। हिंदी में क्वेश्चन देखो, राजनीतिक विज्ञान में शोध में मात्रात्मक विधि का इस्तेमाल डैश के अध्ययन के लिए होता है। तो किसके अध्ययन के लिए होता है भाई? इसमें आ जाएगा आपका राइट आंसर इज एथनिक कन्फ्लिक्ट। क्या आ जाएगा? एथनिक कन्फ्लिक्ट इसका राइट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, एथनिक कन्फ्लिक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निर्जातीय संघर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी यूज इंडक्शन मेथड इन रिफर्स टू, ठीक है, ये तो ठीक है, ये चल रहा है ना। अभी इसमें लग रहा था प्रॉब्लम आ गई है, चलो ठीक है। व्हेन वी यूज इंडक्शन मेथड इन रिफर्स टू, जब हम इंडक्शन मेथड को यूज करते हैं, जब हम इंडक्शन विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सूचित करता है क्या, ये सूचित करता है, जनरलाइज करता है एविडेंस अजप्शंस को, ये जनरलाइज करता है अजप्शन एविडेंस टू जनरलाइजेशन, बहुत जनरलाइज एविडेंस अजप्शन एंड अजप्शन एविडेंस टू जनरलाइजेशन, या शॉक थेरेपी। इसका क्या राइट आंसर होगा, हम अजप्शन एंड एविडेंस को जनरलाइज करते हैं, यानी कि हम पूर्व धारणा और प्रमाण से सामान्यीकरण करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इंडक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी साइटेड अप्रोच रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करती है डाटा कलेक्शन फ्रॉम, तो कहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है, मल्टी साइटेड यानी कि बहु साइडेड दृष्टिकोण उस शोध को शामिल करता है जिसमें आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो डिफरेंट लोकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, ओनली 3 लोकेशंस, ओनली इंटरव्यूज, या मल्टीपल सोर्सेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा तो वो हो जाएगा आप लोगों का, जो यहाँ पर जो मल्टी साइडेड अप्रोच होती है ना, तो ये आप सोचो इसका क्या होगा राइट आंसर। मल्टी जो साइट अप्रोच है, तो मल्टी साइट अप्रोच बेसिकली, मल्टी साइट अप्रोच कंसिस्ट करती है मल्टीपल वेबसाइट को, तो ये मल्टीपल सोर्सेज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना सिंगल डैशबोर्ड होता है, तो वो मल्टीपल वेबसाइट से मैनेज करती है, ठीक है, और ये अलाउ करती है कि क्रिएट करने के लिए इंडिविजुअल साइट्स को डिफाइन कर पाते हैं, इसमें सेट ऑफ यूनिक फीचर, डाटाबेसेस, मॉड्यूल्स, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 79, हाइपोथेसिस इज, तो हाइपोथेसिस जो है बेसिकली आप लोगों का, तो वो एक स्टेटमेंट है, फाइंडिंग और फाइनल रिसर्च, स्टेटमेंट मेड आफ्टर रिसर्च, स्टेटमेंट नॉट वैलिड इन साइंस रिसर्च, या नन ऑफ दीज। तो परिकल्पना है आखिरी शोध के बाद का बयान, शोध के बाद का बयान, विज्ञान शोध का अमान्य कथन, इनमें से कोई नहीं। तो परिकल्पना जो होती है बेसिकली, तो वो हो जाएगी आखिरी शोध के बाद का बयान या कथन, यानी कि एक स्टेटमेंट जो फाइंडिंग ऑफ फाइनल रिसर्च, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि जो सेफोलॉजी है ना, सेफोलॉजी रिफर्स करती है स्टडीज में किसकी स्टडी की जाती है, चुनाव विश्लेषण अध्ययन करता है किसका, ये इलेक्शन का, पॉपुलेशन का, सिटीजनशिप का, या ट्राइब का। तो आपको बताना है इसका आंसर, हिंदी में भी देख सकते हो आप, ये रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो मैं ये अभी चल रहा है मेगा ऑफर, तो इसके बारे में ज़रूर सोचें और ज़रूर लेकर आएँ। और देखो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट है एनटीए यूजीसी नेट के लिए अनअकैडमी कंडक्ट करने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ये 19 तारीख और 26 तारीख को होगा। मेरा ना जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वो ज्वाइन कर लो, वहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक, वहाँ पे क्लिक करोगे सीधा स्कॉलरशिप